अशोक धम्म विजयादशमी पर बौद्ध समाज के 32 संगठनों के सदस्य अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्य रूप से सम्राट अशोक धम्म, जिसमें मुख्य रूप से उदयभट्ट बौद्ध प्रांतीय महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश ने बताया, एवं अनिल कुमार अडिक ने बौद्ध महानगर अध्यक्ष जबलपुर, राजेश कुशवाहा जी महासचिव एवं मनोज बागमारे अबाक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी ने बताया। अशोक धम्म विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सम्राट अशोक के द्वारा हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का पथ अपनाया गया था और उनके द्वारा समाज को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया। तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए विश्व शांति का संदेश दिया था। सभी बौद्ध संगठनों के पदाधिकारी 2 अक्टूबर को इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकालते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल होते हैं और शोभायात्रा के माध्यम से देशवासियों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा अंबेडकर चौक से आरंभ हुई, जो घंटाघर, मालवीय चौक, गोरखपुर छोटी लाइन होते हुए मेडिकल से रवाना होकर गोपालपुर स्थित प्राचीन बौद्ध मठ बिहार में समाप्त होगी। तौर से आज हम सभी संपूर्ण विश्व के लोगों को सबसे पहले अशोक धम्म विजय दिवस की बधाई देता हूं। और सम्राट विदेशी सम्राट अशोक महान आज 232 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात मार्ग पर चलकर तथागत बुद्ध के शरण में गए थे। पाटलिपुत्र की धरती में पहली बार उन्होंने धम्म विजय दिवस की शुरुआत की थी, जो आज प्रमुख भारत ही नहीं पूरे देश और दुनिया में सम्राट अशोक की महानता, विद्वता और तथागत बुद्ध की करुणा यह अशोक धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके संपूर्ण देश में ही नहीं गांव-गांव, कुछ गलियों में, नगरों, महानगरों में, ये मोहल्लों में मनाया जा रहा है अशोक धम्म विजय दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रज्ञाशील करुणा मैत्री का संदेश। तथागत बुद्ध ने का संदेश सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाकर, बौद्ध विहारों बना करके संपूर्ण भारत को दिया था, दुनिया को दिया था। उसी कड़ी में आज संस्कार धन जबलपुर में अशोक धम्म विजय दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े पैमाने के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर चौक से, हाई कोर्ट से होते हुए, शहर के विभिन्न मार्गों होते हुए ये प्राचीन बौद्ध मठ, जहाँ सम्राट अशोक का आगमन हुआ था, रूपनाथ का जब दौरा था, तो सम्राट अशोक की धरती है पुनः अपने अस्तित्व को आने के लिए अशोक का भारत, तथागत बुद्ध के प्रज्ञाशील करुणा का आज यह मानव कल्याण के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें कौन सी शोभा यात्रा? लगभग यहाँ पर लगभग 32 संस्थाएं जो बौद्ध समाज की जबलपुर में कार्यरत हैं, उनका सबका सहयोग के साथ इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बौद्ध समाज जबलपुर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा और विभिन्न संगठन संयुक्त, नागार्जुन बुद्ध विहार, विश्वदीप बुद्ध विहार, पंचशील बुद्ध विहार, जेतवन बुद्ध विहार, करुणा बुद्ध विहार, अशोका बुद्ध विहार, यहाँ लगभग 17 विहारों का यहाँ शामिल होना है। और यह यात्रा अभी शुभारंभ सी के यहाँ 9 बजे हो रही है और यह घंटाघर होते हुए, 3 पत्ती होते हुए, मालवीय चौक से होते हुए, यह दशमेश द्वार होते हुए, मेडिकल और बाजना मठ होते हुए प्राचीन बौद्ध मठ में जाकर वहाँ सभा के रूप में समापन होगी। यही हमारा संदेश है आप सबको। यह संदेश का यात्रा का मकसद है कि सम्राट अशोक की करुणामयी मैत्री का जो संदेश उन्होंने दिया था, पूरा दुनिया, देश और दुनिया में फलीभूत हो और मानव कल्याण के लिए यात्रा। आज अशोक विजयदशमी के पर्व पर तमाम हमारे SC ST OBC बहुजन और बुद्धिस्ट समुदाय के लोगों का एक महान पर्व है। आज ही के दिन जो है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियारों को त्यागा था और बुद्ध की शरण में गए हुए थे, तो ये हमारे लिए बड़ा पावन दिवस है। और आज ही के दिन जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है धर्मांतरण किया था अपने लाखों अनुयायियों के साथ और हिंदू धर्म को छोड़ा था। और ये असत्य पर सत्य की विजय है और अन्याय पर न्याय की विजय है। और इस धम्म यात्रा के माध्यम से दरअसल हम शांति, भाईचारा, प्रेम और मैत्री का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और ये जो दिन है हमारे बहुजन महापुरुषों के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि दुनिया में पहली बार हमने एक ऐसा विश्व विजेता देखा जिसने पूरा युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया और शांति, भाईचारा, प्रेम और बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया और अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। ऐसे महान सम्राट अशोक
के आदर्शों और पथ चिन्हों पर चलने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारे बोधिसत्व परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो धर्मांतरण का मार्ग अपनाया था और मुक्ति का रास्ता दिखाया था हम सारे बहुजनों के लोगों को, हम सारे SC ST OBC समुदाय के लोगों को, यह निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व और गौरव का क्षण है। और इस गौरव और गर्व के क्षण में हम ये संकल्प लेते हैं कि भारत को समता मूलक और सामाजिक न्याय का भारत बनाने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये एक नफरती विचारधारा अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, उस नफरती विचारधारा के खिलाफ ये अम्बेडकरवादियों का भारत को जोड़ने का और सामाजिक न्याय को और समता बंधुत्व को प्राप्त करने का एक अभियान है, जिसका आज हमने शुरुआत की है। और हम सब लोगों को अशोक विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं।